रोहन अपनी बहन रिया से पूछता है कि दीदी बेस्ट रिवीजन स्ट्रेटजी क्या है, या फिर टॉपर्स कैसे रिवीजन करते हैं जिनके कारण उनके हर एग्जाम में इतने अच्छे मार्क्स आते हैं और वो क्लास में टॉप कर पाते हैं। तो हे गाइस, माई सेल्फ मोहिनी। आज हम जानते हैं कि रिया ने अपने भाई को क्या क्या रिवीजन टिप्स दिए या क्या स्ट्रेटेजी बताई। ठीक है, तो सबसे पहले सवाल आता है कि हमें रिवीजन करना क्यों है। तो इसका उतना ही सिंपल आंसर है, रिवीजन करने से हमें कॉन्फिडेंस आता है। हम ये जान पाते हैं कि हमारा कौन सा पार्ट स्ट्रॉन्ग है या कौन सा टॉपिक वीक है, जिसको हम बाद में दोबारा पढ़कर वापस स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो रिया ने सबसे पहले रोहन को बताया कि सबसे पहले तुझे 70-30 का रूल फॉलो करना चाहिए रिवीजन करते वक्त। तो ये 70-30 का रूल क्या होता है जानते हैं। जो भी हमारा सिलेबस होता है या जो भी हमारा चैप्टर होता है उसमें 30% चीजें ही मोस्ट इंपोर्टेंट होती हैं, बाकी जो 70% जो सिलेबस होता है वो एवरेज होता है या लिस्ट इंपोर्टेंट होता है। ठीक है, तो रिया ने कहा कि जब भी तू पढ़ने बैठे तो सबसे पहले जो अपना 30% जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसके पेपर में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, पहले उनको कवर किया कर विद फुल फोकस, विद फुल कंसंट्रेशन। बाद में अपना 70% जो सिलेबस है उसको रीड किया कर। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि चीजें हमारे माइंड में ज्यादा रिटेन होंगी, क्योंकि उस टाइम हमारे पास डिस्ट्रैक्शंस कम होंगे। जब हम पढ़ रहे हैं तो हम फ्रेश पढ़ने बैठे हैं तो हमारी कंसंट्रेशन पावर भी ज्यादा होगी और हम अच्छे से उसको याद कर पाएंगे। ठीक है, सेकंड थिंग जो रिया ने रोहन को बताई वो है कि अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करना। तो ये अब शॉर्ट टर्म क्या होती है और लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होती है, चलो जानते हैं। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी वो होती है कि जब हम कोई चीज पहली बार पढ़ते हैं तो वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी बन जाती है। ठीक है, लेकिन अगर हम उसी चीज को बार बार पढ़ते हैं तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं मेमोरी कंसोलिडेशन। ठीक है, ये हमारे ब्रेन में एक हिप्पोकैम्पल लोब होता है, उसमें होती है। तो कैसे कर सकते हैं हम शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट। तो जैसे मान लो आज आपको एक लेक्चर पढ़ाया, ठीक है, तो टीचर को लेक्चर पढ़ाने के बाद में ही उस चीज को एक बार वहीं पे वापस से देख लीजिए, वापस से रिवाइज कर लीजिए। इससे क्या होगी कि वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली जाएगी। फिर क्या कीजिए, आप घर पे आके उसको वापस एक बार रिवाइज कर लीजिए, तो वो क्या होगा फिर से थोड़ी स्ट्रांग हो जाएगी। फिर आप अगर उसको एक वीक में मतलब अपने संडे को पढ़ेंगे तो वो और स्ट्रांग होती जाएगी। मतलब क्या कर रहे हो ये आप, ये बेसिकली आप अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट कर, ऐसे बार बार मतलब कुछ टाइम इंटरवल के बाद उसको रिवाइज करते रहिए, तो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, थर्ड टिप जो रिया अपने भाई को देती है वो बोलती है कि जब भी तो कोई टॉपिक पढ़े उसको पढ़ने के बाद में एज ए टीचर या तो अपने किसी फ्रेंड्स को, या कोई फ्रेंड नहीं है तो खुद को पढ़ाया कर। इससे क्या होगा, इससे तुझे ये पता चलेगा कि तुझे वहां क्या क्या चीजें आती है, क्या क्या तुझे रिटेन है और क्या क्या तू भूल रहा है। जो टॉपिक तू भूल रहा है उसको वापस से पढ़ और वापस से किसी को पढ़ा। ऐसे करके क्या होगा कि तेरा वो टॉपिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और वो तू भूलेगा नहीं। ठीक है, फोर्थ चीज जो रिया ने बताई वो कहा कि एज मच एज पॉसिबल क्वेश्चन प्रैक्टिस कर। जितनी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेगा उतनी चीजें तेरे दिमाग में ज्यादा रिटेन रहेंगी, ज्यादा समझ में आई हुई रहेंगी। मान लो कि आपके 2 मंथ बाद एग्जाम्स है, तो आप क्या करिए कि सीधा पढ़ने से पहले है कि पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। इससे आपको पता चल जाएगा कि इस चैप्टर में आपको ये वीक है, बस सिर्फ उस चीज को जाके रिवाइज कर लीजिए। इससे आपका टाइम भी बचेगा और आपका सिलेबस जल्दी कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 रिवीजन टिप्स रिया ने अपने भाई को दी। वो क्या क्या है, सबसे पहले 70-30 का रूल लगा के पढ़ना चाहिए। सेकंड थिंग, हमें क्या करना चाहिए, शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करना चाहिए। ठीक है, थर्ड थिंग, हमें टीचर की तरह पढ़ाना चाहिए, एज ए टीचर किसी को पढ़ाना चाहिए। फोर्थ थिंग, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, आई होप अगर आपने ये वीडियो देखी है, यहां तक देखी है, तो प्लीज एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और आपको ज्यादा ही अच्छी लगी हो तो अपने किसी एक फ्रेंड के साथ शेयर कर देना ताकि उसकी भी हेल्प हो जाए।